तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम नवशक्ति है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी मीन है। कुंडली में होते हैं टोटल 9 ग्रह। 9 ग्रहों में आपके मुझे 3 ग्रह लगे हैं बहुत ज़्यादा खराब। बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। तो 3 ग्रह आपके कौन से खराब है? एक तो आपका राहु खराब है, जो कि सबसे बड़ा है। खराब होने का सबसे ज़्यादा ग्रह आपका खराब मुझे राहु लगा है, क्योंकि वो यहाँ पे नीच का बैठा है। दूसरा आपका केतु, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। मंगल ये नीच का बैठा है। तो 3 ग्रह आपके खराब हैं, राहु, केतु, मंगल। क्यों? क्योंकि तीनों ग्रह कुंडली में नीच के होके बैठे हैं। और आपके जो सवाल आपने मुझे लिख के भेजे हैं कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, तो आपके सरकारी नौकरी का योग नहीं है। आपने अपनी कुंडली के अपने पति के बिजनेस के बारे में जानना है, वो ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। वो उनकी कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उनकी कौन सी दशा है। अब देखो जी, आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, ये आपका है सातवां, आठवां घर, ये है नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान और आपके वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है आपके, मान लो, पति को लेके। तो 12 घरों में पति का जो घर है वो है सातवां घर। सातवां घर आपके है पति का। और सातवें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक बना ये सूर्य है। तो आपके पति के लिए सातवें घर के मालक सूर्य को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो पांचवा घर है बच्चों का। और पांचवें घर में क्या लिखा है? 3 नंबर। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए बुध को देखा जाएगा। जो भी मतलब आपने देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना होता है कि वो घर का जो मालक है वो अच्छा है या बुरा है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। और ये 22 से चली है, और ये 29 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर केतु का है। और केतु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है अभी, केतु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% मंगल का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये अभी चली है 24/7/24 को। और ये 12वां महीना 24 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा, सबसे बड़ा केतु का असर है। और कुछ असर आपके ऊपर मंगल का भी है। और तीसरा असर आपके जीवन के ऊपर अभी जो है वो है शनि की साढ़ेसाती का। और ये पिछला 1.5 साल हो चुका है, 17 जनवरी 2023 को चली थी। क्योंकि ये साढ़ेसाती होती है 7.5 साल की। तो अभी देखो जी, 1.5 साल हुआ है अभी, मतलब पूरे 6 साल की आपकी साढ़ेसाती बची है। तो मेरा समझाने का आपको मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है केतु ग्रह। दूसरा कारण मंगल। और कुछ आपका शनि की साढ़ेसाती भी है। क्योंकि बड़ा कारण केतु की है दशा। तो केतु बड़ा आपकी मतलब, देखो केतु का असर कितना मैंने बोला, 80%। 100 में से 80% जो लाइफ है, मतलब जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, सोच रही हैं, वो बड़ा असर आपके ऊपर केतु का है। तो सबसे पहले केतु को ही देखेंगे कुंडली में कि केतु आपका अच्छा है या बुरा है। अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में कर देगा अच्छा ही अच्छा।
अगर आपका केतु कुंडली में खराब निकला तो आपकी लाइफ में खराब ही खराब करेगा। तो अब देखो जी, सवाल की अच्छा है जब बुरा है, तो केतु आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब, बुरा, क्योंकि वो आपका है बैठा नीच का, जिसकी वजह से केतु आपको बुरे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, आपका ये बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा चली है, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानी आ रही होंगी, कामों में रुकावटें आ रही होंगी। ये कब से चली है? जनवरी 22 से। 22 पूरा, 23 पूरा, 2.5 साल हो चुके हैं। पिछले 2.5 साल से केतु की दशा आपकी चली हुई है। अब इसको विस्तार में जानते हैं, केतु साल की क्यों खराब है, क्या बुरे फल देगा। तो केतु आपका यहाँ पे बैठा है, चौथे घर में बैठा है। और केतु के साथ चौथे घर में बुध भी बैठा है, सूर्य, 3 ग्रह आपके बैठे हैं चौथे घर में। अब ये जो चौथा ग्रह है, मैंने आपको भी बोला था इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। पहले समझो चौथे घर से क्या देखा जाएगा। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख कैसा होगा, आपकी आपका मकान कैसा होगा, आपके पास वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे। ये चौथा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 2 नंबर, 2 है वृष राशि, मालिक बना ये शुक्र। तो चौथे घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा चौथे घर के बारे में जानने के लिए। और शुक्र के अलावा चौथे घर में क्योंकि आके सूर्य भी बैठा है, बुध भी बैठा है, केतु भी बैठा है, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चौथे घर में बैठे केतु की बात करेंगे। तो केतु बैठा है चौथे घर में, जो जहाँ पे लिखा है 2 नंबर, जो कि है वृष राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनके कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में जाके बैठ जाएं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठ जाएं, जो इनकी नीच राशि है, फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो केतु जहाँ बैठा है चौथे घर में, वहां पे वो नीच राशि में बैठा है, जो 2 लिखा है वृष राशि। इसकी वजह से केतु है खराब। क्या खराब फल देगा? कहाँ बैठा है? चौथे घर में। तो चौथे घर को खराब करेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मैंने जो घर बना रखा है, मेरे घर में मेरा आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा? मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में पड़ा मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। केतु चौथे घर में दुश्मन के घर में नीच का बैठा है, तो चौथे घर का क्या कर देगा? सत्यानाश। और चौथा घर किसका है? आपकी माता का। तो केतु आपकी माता के सुख में कमी करेगा। अभी जो केतु की दशा चली है, इसमें आपको माता को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। जो आपकी माता है, जहाँ तो आपकी माता को बीमार कर देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, आपके मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा आपको। जहाँ तो वाहन आपका चोरी हो सकता है, या वाहन से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या वाहन के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का है, इनको लेके दिक्कतें आएंगी। आपकी जो भूमि है, जमीन जायदाद, उनको लेके दिक्कतें। चौथे घर में क्लेश होगा। चौथा घर जन्मभूमि का आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको आपकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आपने शायद लिख रखा था, बटावा करके लिख रखा है, तो उसको छोड़ के आपको दूर जाना पड़ेगा। और दूर जाएंगे वहां पे आपको कुछ फायदा हो जाएगा। मतलब जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपको फायदा होगा। इसके अलावा इसकी हैं दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा, स्ट्रगल कराएगा। काम काज घर को देखेगा, काम काज में दिक्कतें, 12वें घर खर्चे बढ़ा देगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो केतु है, ये आपका नीच का है, दानव ग्रह भी है, ये अच्छे फल नहीं देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली है, दिक्कतें आपको आ रही होंगी। अभी भी दशा देखो काफी लंबी है, 29 में खत्म होनी है। अब सवाल है कि भाई केतु को सही कैसे किया जाए। तो केतु के उपाय आपने करने हैं, जिसमें से पहला उपाय आप लिख लो। आपने रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो गा के सुन लिया करो। रोजाना ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा उपाय, केतु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। 2 पाठ है, दोनों पाठ पढ़ लिए हैं आपने, या इनको सुनना है। और तीसरा, और ये कोशिश करना, ये दोनों पाठ मतलब केतु कवच के पाठ को कितनी बार पढ़ना है? 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो। केतु स्रोत के पाठ को भी कम से कम 2 बार आपने पढ़ना है। और तीसरा उपाय केतु का करना है दान। क्या दान है? वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि केतु ग्रह का दान होता क्या है। वो दान आप किया करो जब तक ये दशा है। रोजाना दान कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करो जब तक केतु की है दशा।
दान बहुत जरूरी है करना आपके लिए, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। एक और उपाय है इसके लिए, आप वो है केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा उपासना करो, उससे आपका केतु अच्छा हो जाएगा। मतलब रोजाना गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और गणेश जी का जो मंत्र है, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ये मंत्र जप किया करो। और वैसे इसका जो दान मैंने बोला, दान इसका सबसे बेस्ट होता है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना मतलब कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा करो, उससे केतु आपका अच्छा हो जाएगा। आप घर में भी कोई कुत्ता पाल सकते हैं, अगर आपका बजट है घर में कुत्ता पाल लो, या बाहर के कुत्तों को रोटी डालो। तो ये है केतु के उपाय। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा केतु की है, जो कि आपका है नीच का बैठा, इसकी वजह से वो खराब है। दूसरी दशा आपके ऊपर चली है मंगल की, उसका भी आपके ऊपर असर है। और ये दशा कब चली है, अभी चली है 24, आज 26 है, 24 2 दिन हुए हैं चली को, 2 दिन पहले चली है, 24/7/24 को चली है, खत्म होगी 12वां महीना 24 में। अब सवाल है कि मंगल आपका कैसा है। तो मंगल अगर अच्छा है तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। तो सवाल की मंगल अच्छा है या बुरा है, तो मंगल भी आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले बता दिया है कि मंगल भी आपका नीच का बैठा है। तो मंगल देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में। मंगल छठे घर में, मंगल खराब होने के दो कारण हैं। एक तो ये कुंडली के छठे घर में बैठा है, अभी जो मैंने आपको 12 घर लिख के भेजे थे, ये छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। मतलब ये छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया जहां ये मंगल आके बैठा है। तो मंगल खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के छठे घर में बैठा है। ऊपर से छठे घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि जो कि मंगल की है नीच राशि। मंगल आपका नीच का बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का। अब सवाल की क्या खराब फल देगा, कहाँ बैठा है छठे घर में, तो छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर रोग का है, मंगल आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का है, आपके शत्रु बढ़ा देगा, दुश्मन बनेंगे अभी आपके इसकी दशा में। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बना सकता है। छठा घर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। और मंगल इस कुंडली में ही बैठा इस घर में आके है, लेकिन मंगल इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। मतलब इसके अपने 2 घर हैं। एक तो मंगल का ये घर है तीसरा, और ये 10वां। अब ये जो तीसरा घर है तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल जो कि नीच का है। मंगल ये दिखा रहा है कि अगर आपका कोई छोटा भाई होगा, उसको लेके आपको बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। और मंगल इस 10वें घर का मालक है। और 10वां घर देखो जी आपके काम काज का घर है, जो आपका सवाल भी था नौकरी कारोबार को लेके। 10वां घर होता है, देखा जाता है काम काज के लिए। 10वां घर आपके काम काज का भी है, 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखी जाती है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये 4 चीजें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, तो 10वें घर का मालक है मंगल। और वो बेचारा नीच का बैठा है, क्या होगा, मंगल आपके काम काज में हजारों दिक्कतें पैदा कर देगा। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे, आपकी दिक्कतें उसमें लगी रहेंगी, कारोबार काम काज में। और खासकर अभी मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपके। आज के समय में मंगल की दशा में कामकाज में दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। 10वां अगर पिता का है, मंगल की दशा में पिता संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। या तो पिता आपका बीमार होगा, या पिता से आपकी बनेगी नहीं। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, बल्कि आपको सरकार से कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का मान हानि आपकी होगी। तो ये मंगल के बुरे फल आपको मिलेंगे। अभी जो मंगल की दशा चली, इसमें आपको मंगल आपकी आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, आपको शत्रु बनाएगा, आपको छोटे भाई को लेकर दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। मंगल भूमि का कारक है, भूमि संबंधी दिक्कतें। और ये छठा घर दुर्घटना को होता है। यहाँ पे आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि आपकी दुर्घटना में भी होगी, आपके साथ दुर्घटना होने के योग है इस मंगल की दशा में। दुर्घटना मतलब गाड़ी से कहीं आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या घर पे आपको चोट लग सकती है, तो इसलिए संभल के रहो। जहाँ पे भी जाना है, अगर गाड़ी में सफर करोगी, तेज वाहन में सफर नहीं करना। और घर पे भी सावधानी बरतो, क्योंकि आपका ये एक्सीडेंट करा सकता है। लेकिन आपने चलो अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगी, मंगल बुरे फल नहीं देगा। तो क्या उपाय है, मंगल के उपाय लिखो। पहला उपाय, मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसको आपने सुनना है। और दूसरा, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो।
हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। हनुमान जी का जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो पाठ आपको आता है रोजाना पढ़ना है आपने। तीसरा पाए, मंगल का दान करना शुरू कर दो। और ये दान आपने देखो जी रोजाना करना है जब तक ये दशा है। तो मंगल का दान रोजाना करना है जब तक दशा है। और दशा के बाद भी आप दान चाहे करती रहना, उसके बाद आप चाहे हर मंगलवार को कर देना दान, लेकिन अभी दशा तक ये दान आप कोशिश करो रोजाना करने की। लाल रंग की वस्तुएं लेके रोजाना दान कर दिया करो। क्या दान है मंगल ग्रह का, अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। लाल कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि लाल आपने दान करना है। तो ये देखो जी मंगल के अपने उपाय करने हैं। मंगल कवच का जो पाठ है इसको सुबह के टाइम पढ़ना है, और कोशिश करना ये जो पाठ है इसको भी मतलब 2 बार पढ़ना जरूर आपने। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो। और हनुमान जी की पूजा उपासना, हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी का पाठ दान मंगल का हो गया। अब आपका, क्योंकि 10वां घर मैंने भी बोला था, 10वें घर का जो मालक है वो है मंगल, और 10वें घर में कौन बैठा है, राहु। और राहु तो आपका है बहुत ज्यादा खराब। क्यों? क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहां पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। जैसे आपका केतु क्यों खराब था, नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब है, नीच का बैठा है। ऐसे राहु भी खराब है क्योंकि वो भी नीच का बैठा है। ये 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। कहाँ बैठा है नीच का, 10वें घर में। तो राहु 10वें घर को खराब कर देगा। वही फार्मूला, जैसे कि देखो जी मेरे घर में दुश्मन आया है, दुश्मन घर का नुकसान करेगा। तो राहु 10वें घर का नुकसान कर देगा। और 10वां घर किसका है, आपके काम काज का घर। चाहे काम काज, चाहे बिजनेस, चाहे नौकरी। तो राहु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। काम काज में तरक्की नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, या नौकरी आपकी छूटती रहेगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा। 10वां घर पिता का, राहु आपके पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। या पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की उम्र कम कर देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार से आपको कोई दंड मिलेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का मान हानि कर देगा। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब भी इसकी कभी दशा आपकी चलेगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कब चलेगी, 12वां महीना 24 के बाद आपकी दशा आने वाली है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी जो दशा है आपकी शुरू होने वाली है। अभी देखो, आज के समय में आपके ऊपर बड़ी दशा किसकी है, केतु की। दूसरी दशा किसकी है, मंगल की। और मंगल की दशा के बाद आपकी चलेगी राहु की दशा। कब चलेगी, लिख लो तारीख, 20 तारीख, 12वां महीना, 24 को स्टार्ट होगी, खत्म होगी जनवरी 26 में। ये जो 1 साल की दशा आपकी चलेगी राहु की, ये आपका बुरा समय होगा। इस समय तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इस समय राहु की दशा में काम काज में हजारों दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार से दिक्कतें, मान हानि होगी। ये छठे घर को देखेगा, रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, धन की हानि होगी, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, हजारों दिक्कतें। लेकिन आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि उपाय करेंगी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो क्या सवाल है, राहु के क्या उपाय है। तो राहु का जो पहला उपाय है, इसके पीछे जो 19 लिखा है, पावर है, पावर करनी है 0। तो राहु का जो पहला उपाय है रात के समय करना है, वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो, चाहे इनको सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु का भी आपने करना है दान। दान ही इसकी पावर 0 करेगा, और दान सबसे बेस्ट है उपाय। और दान क्या है राहु ग्रह का, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो वो दान कोशिश करो, रोजाना करना है, करती रहो लाइफ टाइम। अभी राहु की दशा में दान ज्यादा करना है आपने। और चौथा उपाय, राहु को सही करना है तो शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू करो। शिव जी के मंत्र रोजाना जाना है, और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करना है शिव जी के मंदिर में जाके। या आप ये जो मंत्र जाप मैंने बोला शिव जी का, ये घर पे भी कर सकती हैं, लेकिन ज्यादा फायदा आपको शिव जी के मंदिर में जाके होगा। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, लाल कपड़े पहनने बंद कर दो। बाकी सभी कपड़े पहन सकती है, वाइट कपड़े आप पहन सकती हैं, हरे पहन सकती हैं, और पीले कपड़े पहन सकती हैं। बस नीला और लाल, ये 2 रंग या कम यूज करो, या बंद कर दो पहनना। तो हमने आपकी देखो जी अभी जो बात की है, हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा केतु की है, जो कि नीच का बैठा है, वो है आपका खराब। मंगल की चल रही दशा, वो भी नीच का बैठा है, वो भी खराब है। इसके बाद दशा आएगी राहु की, वो भी नीच का बैठा है। मतलब 3 ग्रह आपको मैंने पहले बोल दिए थे कि आपके हैं खराब। और तीनों के आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। केतु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। मंगल के पाठ आपको मैंने सुबह बोले हैं, राहु के पाठ बोले वो रात को पढ़ने हैं। अब आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात, कि बाकी ग्रह आपके कैसे हैं।
आपको देखो जी, मैंने पहले बोला था बाकी ग्रह आपके वैसे अच्छे हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे दूसरे घर में, अब हम आपके पहले शुक्र और चंद्रमा की बात करते हैं। तो पहले इसे समझो, ये दूसरा घर है किसका? दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर हमें देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में देखो नंबर लिख रखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा दूसरे घर में क्योंकि शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपके दूसरे घर में बैठे शुक्र की बात करेंगे, जो कि आपका मुझे बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। क्यों लगा है अच्छा भाई? क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वहां पे जो 12 लिखा है, यह है मीन राशि, जो कि शुक्र की है उच्च राशि। शुक्र आपका उच्च का बैठने की वजह से अच्छा है। और ये खासकर अच्छे फल आपको ज्यादा देगा शुक्र की, जब आपकी चलेगी दशा। दशा कब चलेगी? ये आपकी आगे चलेगी दशा। देखो शुक्र की दशा आपकी चलेगी जनवरी 29 को स्टार्ट होगी, खत्म कब होगी? 49 में। ये 20 साल की जो आपकी दशा है, उस समय शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, अब उसकी बात करते हैं। तो शुक्र आपका बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में उच्च का, मतलब शुक्र आपको धन के मामले में अच्छे फल देगा। ये आपको धनी बनाएगा, आपको महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी शुक्र की दशा जब आपकी चलेगी। कहाँ से धन आएगा? शुक्र इस कुंडली के दो घरों का मालक है। एक तो शुक्र इस घर का मालक है नौवें घर का, जहां से देखा जाएगा भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। मतलब आपका भाग्य देखा जाएगा शुक्र से, जो कि उच्च का बैठ है। भाग्य उच्च का शुक्र अपनी दशा में आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। और शुक्र इस चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 3 ग्रह बैठे हैं। और आपको मैंने बोला था ये चौथा घर आपकी है माता का घर, माता धन के घर में। माता से आपको धन मिलेगा, मकान धन, मकान से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा, आपको भूमि जमीन जायदाद का धन मिलेगा। जो आपने लिख भी शायद रखा था कि कोई आपका धन फंसा हुआ है, धन कब मिलेगा? शुक्र की दशा में धन मिलने की जरा योग है। मकान वाहन धन के घर में बैठा है, मतलब शुक्र की जो दशा चलेगी आपकी, ये आपको धनी बनाएगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। आपको शुक्र की दशा में मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, विवाह का सुख मिलेगा शुक्र की दशा में। आज भी अच्छे फल दे रहा है शुक्र, आज अच्छे फल बस थोड़े से हैं, दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। साथ में चंद्रमा बैठा है, वो कैसा है? चंद्रमा देखो जी दूसरे घर में गुरु की राशि में बैठा है, गुरु इसका मित्र है। वैसे तो चंद्रमा इस कुंडली में छठे घर का मालक है मार्केश, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये रले मिले फल देगा। ननिहाल, ननिहाल से आपको धन दे सकता है। अब दूसरे घर का मालक गुरु, वो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, लेकिन गुरु फिर भी अपने घर को देख रहा है, फिर भी गुरु ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और गुरु 11वें घर का भी मालक है, उम्र लंबी कर देगा। वैसे ही थोड़ा सा धन आपका खर्च भी होता रहेगा गुरु की वजह से, धन जोड़ने में भी दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जो पाए ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए गुरु के पाए अभी रहने दो सिर्फ। और यहाँ पे 7वां घर जो पति का घर है, पति का सुख देखना है 7वां घर। 7वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है, वो बैठा है चौथे घर में। सूर्य दिखा रहे कि पति का सुख अच्छा है, पति के आने के बाद भी आपको मकान वान का सुख मिलेगा। और ये 5वां घर संतान का है, संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में नंबर 3 लिखा है, मालक बुध है। बुध भी आपका अच्छा है, चौथे घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहे कि संतान का सुख अच्छा है, क्योंकि चौथा घर सुख का है। पति सुख के घर में बैठा है, पति सुख देने वाला होगा। संतान सुख, संतान से सुख मिलेगा आपको। और पहले घर में शनि बैठा है, वो तो बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि शनि पहले घर में जो बैठा है, यहाँ पे जो 11 लिखा है, यह है कुंभ राशि, जो कि शनि का अपना ही घर है। पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी देखी जाएगी। और पहले घर में 11 लिखा है, मालक शनि है, हमें देखना पड़ेगा शनि को, वो बैठा है पहले घर में, अपने ही घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूं तो मैं अपने घर का करूंगा अच्छा, ऐसे ही काम शनि करेगा। पहले घर में अपने घर में बैठा है, शनि दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा। तो कुल मिला के देखो जी दूसरे ग्रहों को मैंने ज्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका शुक्र अच्छा है, चंद्रमा ठीक ठाक है, शनि अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, लेकिन ये थोड़े से पीड़ित हैं केतु से। और गुरु आपका ठीक ठाक है, लेकिन जो आपके ग्रह खराब है, केतु खराब है, राहु खराब है, और मंगल खराब है। तो आपको एक बार फिर बोलता हूँ कि आपके लिए क्या क्या उपाय जरूरी है, वो समझ लो। पहले सबसे पहले देखो जी कुछ उपाय हैं आपके लिए सुबह का टाइम। जैसे मैंने बोला है सुबह के टाइम आपने देखो क्या क्या करना है। सुबह आप मान लो उठती हैं, उठते सार नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाओ। शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ जाओ 5 मिनट या 10 मिनट, ओम नमः शिवाय का जाप अपने करना है। और वहां पे अगर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर चली जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ना है वहां पे जाके।
या बजरंग बाण का पाठ पढ़ लो, या दोनों पाठ पढ़ लो, हनुमान चालीसा भी पढ़ लो, बजरंग बाण भी पढ़ लो। ये आप पाठ आप घर पे भी पढ़ सकती हैं। मतलब सुबह उठो, शिव जी का मंत्र कर लो, ओम नमः शिवाय, घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के, और हनुमान जी के पाठ पढ़ लो। उसके बाद आपने सुबह के टाइम क्या करना है, ये मंगल कवच का पाठ जो है ये पढ़ना है सुबह के टाइम, कम से कम 2 पाठ जरूर पढ़ने हैं। और हनुमान जी का पाठ वो सुबह के टाइम पढ़ना है। हनुमान जी का पाठ चाहे घर पे पढ़ लो, चाहे किसी मंदिर में जाके पढ़ लो। और उसके बाद देखो जी, आप गणेश जी का भी पाठ जो है वो सुबह के टाइम पढ़ सकती हैं। ओम गणपति नमः कर लो, या गणेश जी के मंदिर जाओ। फिर आप अपना काम कर लो जो भी करना है। उस रात के समय क्या करना है, रात के समय केतु कवच, केतु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और रात के समय ही राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तो ये 4 पाठ आपके हैं रात के समय, केतु कवच, केतु स्रोत, राहु कवच, राहु स्रोत। बाकी देखो जी, आपको मैंने बोला है राहु का दान करना है, जो कि आपको मैं वीडियो अभी भेजूंगा, उसको देख लेना आप क्या है दान। केतु का दान मैंने कुत्तों को रोटी बोला है डालने के लिए। मंगल का दान आपने करना है रोजाना अभी, जब तक मंगल की आपकी दशा है। और एक आपके जीवन के ऊपर चली हुई है शनि की साढ़सती, जो कि अभी 1.5 साल हुआ है। होती क्या है साढ़सती, इसमें भी देखो जी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आती हैं, साढ़सती होती है। तो क्या करो, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। अगर टाइम आपका लगे, जहाँ शनि मंदिर है आपके घर के आसपास, तो शनिवार को कोशिश करो शनि मंदिर में माथा टेकने जाने की। तो बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, जो आपके कोई सवाल अगर कवर मैंने ना किए हों, जैसे आपने बोला था पति की नौकरी पक्की होगी या नहीं, वो उनकी कुंडली देख के डिसाइड होगा। आपके सरकारी नौकरी के योग नहीं है, और आपने बोला था आपके जो पिता ने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी, वो देखो जी धन आएगा शुक्र की दशा में आने के ज़्यादा मुझे चांस दिख रहे हैं, जो शुक्र की आपकी दशा चलेगी। अभी आपकी अगर लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आपका काम का सेट नहीं हो रहा, क्योंकि आपके केतु की दशा है, नीच का बैठा है। काम काज के घर में राहु नीच का बैठा है। काम काज के घर का मालिक मंगल वो नीच का बैठा है, भाई कैसे काम काज आपका चलेगा। तो ये पाए आपको करने पड़ेंगे जो मैंने बताए। आपको मैंने एक तो शिव जी की पूजा उपासना बोली है, हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, गणेश जी की पूजा उपासना बोली है, और बाकी शनिवार को शनि मंदिर आप जा सकती हैं। बाकी आप ऐसा करना, कोई बात अगर समझ नहीं लगी आपको या कुछ पूछना है आपने, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।